हेलो एवरीवन, राधे राधे। बिना घी, बिना बटर, बिना बेकिंग सोडा, बिना अवन के आज हम बहुत ही सुपर सॉफ्ट और जालीदार केक घर पे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें बाहर से कोई सामान भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे घर में वो सारे सामान हमेशा रहते हैं। तो चलिए इस केक को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें आधी कटोरी हम चीनी डालेंगे। चीनी को आधी कटोरी ही लेंगे या फिर उससे आप कम ज़्यादा भी मीठा कर सकते हैं। फिर उसी कटोरी से बिल्कुल भर के एक उबला हुआ हम दूध लेंगे। दूध को जब हम बिल्कुल उबालते हैं तो आप चाहें उसी समय इस केक को बनाना शुरू कर दें, नहीं तो जब भी आप बनाएं दूध को अच्छी तरह से उबाल लें। फिर एक चम्मच या बिस्कर की मदद चीनी और दूध को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जिस कटोरी से हमने दूध लिया था उसी कटोरी से भर के हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी हमें बिल्कुल बारीक वाली लेनी है, क्योंकि हमने इस केक को बनाने के लिए मिक्सर का भी यूज नहीं किया है। तो आप बिल्कुल बारीक सूजी लीजिएगा। अगर सूजी मोटी हो तो फिर एक बार आप मिक्सर में उसे चला लीजिएगा। फिर इस दूध और चीनी और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें घी या बटर की ज़रूरत यहाँ इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा दूध बहुत ही उबला हुआ है, तो उसमें सूजी अच्छी तरह से बिल्कुल फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए साइड में ढक के रख देंगे इस तरह से। फिर इसे एक साइड में रखने के बाद से जो हम इसे बनाने के लिए जिस बर्तन में हमें बनाना है, या कोई टिफ़िन या केक टिन जिसमें भी आपको बनाना है, उसे पहले तेल से पहले ग्रीस कर लेंगे। फिर उसमें आप बटर पेपर लगा दें, या फिर अगर बटर पेपर नहीं हो तो इस तरह से मैदा या आटा लगा के उसे अच्छी तरह से कोट कर लें और जो एक्स्ट्रा हो उसे बाहर निकाल लें मैदे को, और फिर इसे साइड में रखेंगे। फिर किचन में चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और इस तरह कोई कटोरी लेंगे या स्टैंड, इसे इसमें रख के इस पे हम अपना केक बनाएंगे। तो कढ़ाई को हम 5 मिनट के लिए ढक के फ्री हीट होने देंगे। इस तरह से हमारा कढ़ाई जब फ्री हीट रहेगा तो इधर हमारा केक आसानी से पकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम अवन में नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हमें अब कढ़ाई को फ्री हीट करना है 5 मिनट के लिए। इधर हम अपने घोल को देख लेते हैं। देखिए सूजी ने दूध को बिल्कुल अच्छी तरह से पी लिया है और हमें इतना थिक ही बेटर इसका चाहिए। अगर आपको लगे कि ये जो है आपको थोड़ा बहुत पतला लगे तो आप इसमें सूजी थोड़ा सा और भी मिला सकती हैं, लेकिन सूजी और दूध एक कटोरी परफेक्ट माप है। अगर आप नाप का ध्यान रखेंगे तो केक बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने वनीला एसेंस डाला है 4-5 बूंद। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो फिर आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे और हमेशा सबके पास होता भी नहीं है, तो इसे मैं सिंपल तरीके से इस केक को बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इसमें एक इनो का सेसे डाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूजी अगर कम ज़्यादा हो तो इनो का एक सेसे डालने से वो अच्छा नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी एक कटोरी भर के आपने सूजी ली है तो उसमें एक सेसे इनो आराम से चल जाएगा और बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी केक बन के तैयार होगा। लेकिन इनो आप हरा वाला पाउच ही लीजिएगा, ना कि कोई फ्लेवर वाला इनो नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसमें आपका केक फ्लेवर वाला बन जाएगा। फिर हमने जो बर्तन को ग्रीस करके रखा था केक बनाने के लिए, उसमें अपने स्वेटर को हम डाल के अच्छी तरह से टैप कर लेंगे, जाकि इसमें कोई हवा या बबल हो तो निकल जाए। अब ये देखिए जो सूजी को जितना फूलना था वो अच्छी तरह फूल चुकी है। तो अब इसमें ऊपर से डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकती हैं। अगर टूटी फ्रूटी भी ना हो और ड्राई फ्रूट्स भी ना डालना चाहें तो आप रोस्ट को ही मूँगफली को दरदरा कूट के इस पर ऊपर से डाल दीजिए, बस इसे लुक इसका अच्छा देखने में लगेगा। और वैसे तो एक केक वैसे भी बहुत ही टेस्टी और फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। मैंने कुछ थोड़े से काजू और बादाम को खड़े पीसों में डाल दिया, कुछ को बारीक काट के इसमें चारों तरफ से फैला दिया है। इस तरह से फैला देंगे, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आपके पास जो भी हो, टूटी फ्रूटी या रोस्ट कोई मूंगफली कुछ भी आप इसमें डाल सकती हैं। फिर इधर हमारी कढ़ाई भी फ्री हीट हो चुकी है, तो चलिए हम इसमें अब अपने केक को रख देते हैं। ये देखिए अब इसमें रख के हम इसे अच्छी तरह से रखेंगे, पहले ठीक से सेट कर देंगे, फिर हम इसे कवर कर देंगे। अब बिल्कुल लो आंच पे 25 से 30 मिनट इसे हम पकने देंगे। बीच में हम एक बार भी नहीं खोलेंगे इसे। अभी देखिए 30 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है तो ये अच्छी तरह से 4 साइडों से भी पक चुका है। और इसे चेक कर लेते किसी टूथपिक या नाइफ़ की मदद से, अगर एकदम बिल्कुल क्लीन निकलता है तो हमारा केक पक चुका है। फिर इसे निकाल के हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। गर्म में हम केक को नहीं निकालेंगे, जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाए तो इसके साइडों को छुड़ा के हम इसे टर्न कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से देखिए थोड़ा सा हाथों से टैप कर दीजिएगा बर्तन पे, अब इस तरह से निकल जाएगा। ये देखिए कितना टेस्टी बन के, कितना इसका कलर अच्छा आया है केक का, कितना फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। और इसे फिर सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितना
अच्छा और जालीदार सॉफ्ट केक बनके हमारा तैयार हुआ है। और जिसे भी आप खिलाएंगे किसी को यकीन भी नहीं होगा कि आप घर में रखी सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही इतना टेस्टी केक आपने झटपट घर में ही बना दिया है। जब भी केक खाने का मन हो बच्चों का या बड़ों का, तो आप फटाफट इस केक को बना सकती हैं। देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छा पका है, कितना स्पंजी बना है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टेस्टी केक को ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए सबको।